आप ट्रेडर हो या निवेशक, एनएसई को तो आप जानते ही होंगे। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लिस्टेड कंपनियों की ट्रेडिंग होती है। आजकल काफी चर्चा में है। वजह है खुद एनएसई का ही शेयर और इसकी ट्रेडिंग। लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो इसके आईपीओ आने की बातें हो रही हैं, तो इसके शेयरों की ट्रेडिंग कैसे होने लगी? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। इसका जवाब है अनलिस्टेड मार्केट। जो कंपनियां मार्केट में लिस्ट नहीं होती हैं, उनकी ट्रेडिंग अनलिस्टेड मार्केट में होती है। आज की वीडियो में हम इसी अनलिस्टेड मार्केट की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है ये अनलिस्टेड मार्केट, ये चर्चा में क्यों है, यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे होती है, यानी अगर अनलिस्टेड मार्केट में अगर आपको शेयर खरीदना हो तो कैसे खरीदें, और अनलिस्टेड मार्केट की ट्रेडिंग में रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, ये कि अनलिस्टेड मार्केट है क्या। अनलिस्टेड मार्केट वो जगह है जहां ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएसई या एनएसई पे लिस्टेड नहीं है, यानी इन कंपनियों के शेयर पब्लिकली ट्रेड नहीं होते। इनकी ट्रेडिंग कुछ खास तरीके से होती है। यहाँ ट्रेड होने वाली ज्यादातर कंपनियां छोटी या मिड साइज की होती हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियां। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियों के भी शेयर यहाँ ट्रेड होते हैं जो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की तैयारी कर रही होती हैं। ये बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। अनलिस्टेड मार्केट में भी ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अनलिस्टेड शेयर भी डीमैट अकाउंट में ही रखे जाते हैं, बस इनमें सामान्य तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है जैसा कि आप लिस्टेड कंपनियों के शेयर में करते हैं। अब बात यह है कि अनलिस्टेड मार्केट आजकल क्यों चर्चा में है। अनलिस्टेड मार्केट आजकल एनएसई की ट्रेडिंग की वजह से चर्चा में है। दरअसल एनएसई शेयर बाजार में अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। हालांकि ये तैयारी साल 2016 से ही हो रही है, लेकिन तमाम रुकावटों के बाद अब रेगुलेटरी मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। सेबी की चेयरपर्सन तुहीन कांत पांडे ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये मंजूरी जल्द ही दी जा सकती है। अब बात करते हैं एनएसई के अनलिस्टेड शेयरों की। एनएसई के शेयरों को लेकर ये चर्चा है कि निजी मार्केट में इसका वैल्यूएशन 5.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस वैल्यूएशन के साथ ये देश की सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनी बन गई है। एनएसई के शेयरों का क्रेज ऐसा है कि अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर 2000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वजह है एनएसई का अपने सेक्टर में डोमिनेंट मार्केट शेयर। एक्सपर्ट्स की माने तो एनएसई के पास करीब 85% मार्केट शेयर है। ये कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में तो एनएसई की बादशाहत है ही। इसी वजह से निवेशक इसे लिस्ट होने से पहले ही खरीद लेना चाहते हैं ताकि लिस्टिंग के बाद ज्यादा मुनाफा कमा सके। एनएसई के अनलिस्टेड शेयरों की डिमांड इसलिए है क्योंकि एनएसई का बिजनेस काफी मजबूत है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अनलिस्टेड कंपनी के साथ ऐसा ही हो। इसलिए हम इस वीडियो के आखिर में आपको अनलिस्टेड मार्केट के रिस्क के बारे में भी बताएंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है और अगर आपको यहाँ शेयर खरीदना हो तो कैसे खरीदें। अनलिस्टेड मार्केट में किसी एक्सचेंज जैसी जगह पर शेयर ट्रेड नहीं होते, इसलिए इसकी ट्रेडिंग का तरीका अलग है। इसके 3 सबसे पॉपुलर तरीके हैं। पहला ये कि अनलिस्टेड कंपनियों के लिए ब्रोकर्स या डीलर्स होते हैं जिनसे कांटेक्ट करके आप शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अनलिस्टेड शेयरों में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। दूसरा, आप अपने मौजूदा ब्रोकर के असाइन्ड रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके भी अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर में डील कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इन अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों को बेचने वाला भी कोई ना कोई क्लाइंट रहता है जिसके साथ वो आपकी डील करा देते हैं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट डील, यानी अगर आपको कोई कंपनी का शेयर होल्डर ही मिल जाए जो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता हो तो आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी के रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट के जरिए शेयर ट्रांसफर होते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, अनलिस्टेड मार्केट में रिस्क क्या क्या है। जैसे लिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग या निवेश जोखिम से भरा होता है, वैसे ही अनलिस्टेड शेयर में ट्रेडिंग या निवेश भी जोखिम भरा हो सकता है। ये किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, इसलिए इनमें निवेश करना लिस्टेड शेयरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है। चलिए रिस्क समझ लेते हैं। अनलिस्टेड शेयरों की कीमत तय करने का कोई निश्चित सिस्टम नहीं है, इसलिए इनकी सही वैल्यू समझना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो ज्यादा कीमत चुकाने का खतरा रहता है।
दूसरा ये कि लिस्टेड नहीं होने की वजह से इन कंपनियों को हर तिमाही अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स या अपने डिस्क्लोजर्स एक्सचेंज को देने की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसलिए इन कंपनियों से जुड़ी जानकारी के लिए आपको अक्सर अनऑफिशियल सोर्सेज पर निर्भर रहना होता है, जो एक बड़ा रिस्क है। एक और बात है कि अनलिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है और काउंटर पार्टी रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अनलिस्टेड शेयर आसानी से बिकते नहीं हैं, क्योंकि आपके शेयर तभी बिकेंगे जब अनलिस्टेड मार्केट में कोई खरीदार मिले, और ये भी हो सकता है कि बेचने वाला ही ऐन मौके पर मुकर जाए। ऐसे में अगर आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाए तो खरीदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अगला रिस्क ये है कि अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड होने वाली कंपनियों के शेयरों पर मार्केट के मूड और माहौल का असर बहुत ज्यादा होता है और इनके हिस्टोरिकल ट्रेडिंग का कोई डेटा भी उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए इन शेयरों में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। एक और बड़ा रिस्क है लॉक इन पीरियड का। सेबी के नियमों के मुताबिक प्री आईपीओ निवेशकों के लिए 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, यानी जिन लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीद कर रखे हैं वो लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर नहीं बेच सकते। वो कम से कम 6 महीने बाद ही अपना शेयर बेच सकते हैं। एक बार शेयर लिस्ट हो गए तो उनकी कीमतों पर कई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का असर पड़ने लगता है। ऐसे में 6 महीने तक होल्ड करना भी अपने आप में रिस्की हो जाता है। और इन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग का कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो काउंटर पार्टी रिस्क या किसी भी और तरीके की दिक्कतों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो ये थी अनलिस्टेड मार्केट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड्स की पूरी जानकारी। एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट में किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदना हो तो कंपनी पर पूरी रिसर्च करें, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ परखें, बिजनेस मॉडल और मार्केट पोटेंशियल समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें।